बीजेपी भी कह रही है कि इसके पीछे कुछ है, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता अमित शाह, उन्हें उनकी एक रैली रद्द करनी पड़ी सुरक्षा कारणों से भी। और पहले कहा गया, जो अनाउंसिंग की खबर हमने चलाई भी थी, जिसमें एक तरफ कंफ्यूजन विभाग में ये था कि डीएम कुछ और कह रहे हैं और अनाउंस करने वाले जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कुछ और कह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये हिंसा हुई है, पकड़े गए हैं लोग, 100 से ज्यादा उनकी संख्या, गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीछे कौन है, किसके हाथ में रिमोट है, और जिसके हाथ में रिमोट है उसका पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे भी समय समय पर ऐसी चीजें करवाता रहेगा, वातावरण खराब होगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। तो आज हम बहस करने बैठे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा को हवा कौन दे रहा है। इससे पहले कुछ जो बयान आए हैं, कुछ बयान जो आए हैं, उसे हम सामने रख रहे हैं। पीएफआई का हुआ था, नीतीश बाबू इसका जवाब देंगे क्या? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। आपके अधिकारियों ने कहा था ये तो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह जैसे आरएसएस है। छी 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 छी, वोट के लालच में अंधे हो जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि तीसरी ताकत, ये कौन है तीसरी ताकत? आप खुलासा करें। क्या आपकी सरकार फेल कर गई? जिसको मालूम नहीं, बरसों से रामनवमी का जुलूस निकलता है, चाहे सासाराम हो या नालंदा। नालंदा तो उनका गृह जिला है। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, जब अमित शाह पेस में होते हैं तो जो उन्होंने इस तरीके से बोला और जिस तरीके से जो वहां पर लोग उन्हें सुनने आए थे, उन्होंने उसे सपोर्ट किया अपनी आवाज के माध्यम से। आज की डिबेट हम इसी पे शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी शक्ति का सवाल गिरिराज सिंह ने उठाया। ये सरकार अगर कहे तो सवाल उठना लाजमी। अजफर शमसी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, ये सवाल शायद आप ही से पूछा जा रहा था जो गिरिराज पूछ रहे थे। गिरिराज सिंह जी की तो टीआरपी ही यही रही है कि इस तरह के सवाल पूछना, किस तरह से माहौल खराब करना, कंफ्यूजन पैदा करना, धर्म के आधार पर बातें करना। हम लोग कुछ समय से लगातार देश के विभिन्न कोनों में और बिहार के 2 जिलों में भी इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जो कहीं से भी स्वीकार्य योग्य नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 38 जिलों में से 2 जिले से भी ऐसी खबरें आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की, सरकार की जवाबदेही होती है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो भी दोषी व्यक्ति होते हैं वो उनकी कोई जाति या धर्म नहीं होता है। जो अपराधी होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्य है बिहार का और देश का भी खास करके कि कैसे भाजपा के लोग धर्म के चश्मे से चीजों को देखते हैं और किस तरह से लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, विशेष समुदाय पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। पिछली रामनवमी को अगर याद किया जाए, जहां तक मेरा स्मरण है, देश के 10 प्रदेशों से इस तरह की खबरें आई थी जहां पर 5 जगहों पर भाजपा का शासन था। तो जब घटनाएं घटती हैं तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज की भी बनती है कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हिंसा को भड़काते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्माद फैलाते हैं, समाज के लिए कहीं से भी उचित और अच्छा नहीं होता है। तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आपने समाज कहा में कि सौहार्द का आपने कहा वातावरण बना अभिषेक हुआ की रहे। धर्म के चश्मे से नहीं देखें, कौन सा चश्मा लगा लें? इंसानियत के चश्मे से देखिए। अगर किसी के इंसानियत साथ के जाति चश्मे से होती हिंसा है, किसी की देखें। जान जाती है, हिंसा करने वालों, आप उल्टा देख रहे हैं इसको। जो लोग दोषी हैं उनकी कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। वो किसी भी जाति धर्म से आने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। जब इसको लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि रामनवमी का जुलूस था और अमुक समुदाय के लोगों ने हमला किया या इस समुदाय से लोगों ने तलवारें भांजी, सब कुछ किया। कोई तलवार भाजने वाला अगर भगवाधारी है और कोई टोपी पहनने वाला यदि पत्थर चलाने वाला है, दोनों अपराधी हैं और दोनों के साथ एक ही सलूक होना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। नहीं, ठीक है, हिंदी है हम, एक मिनट। डॉक्टर संजय, बहुत छोटा सा रिएक्शन। दूसरा। डॉक्टर संजय, बहुत छोटा सा रिएक्शन, हमें जरा ये क्लियर कीजिए, कौन सा चश्मा लगाएं? और आप जो चश्मा लगा रहे हैं, क्या उधर से जो मैं बोल रहा हूं या अभिषेक बोल रहे हैं वो भी उल्टा दिखाई दे रहा है कि अभिषेक जो कह रहे हैं इसको मान लिया जाए? नहीं, अगर अराजक तत्व
अगर वैसा तत्व जो असामाजिक जिनको कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इस चश्मे को देखने की जिम्मेवारी तो शासन प्रशासन की है। और शासन प्रशासन का जब चश्मा ब्लर्ड हो जाता है, उसे साफ नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है और ऐसे तत्व इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। अगर बिहार शांति के वातावरण में जी रहा था, अगर दोनों तरफ तजिया का जुलूस भी निकल रहा था, रामनवमी का जुलूस भी निकल रहा था और बिल्कुल सब लोग सौहार्द के वातावरण में जी रहे थे, लेकिन जब वो चश्मा पर अगर कहीं ना कहीं से एक परछाई आ जाती है और चश्मा शिथिल हो जाता है, वो देखता नहीं है कि चलिए कुछ देर के लिए जब सब चीज़ें सामान्य हैं तो थोड़ा चलने दे, तो इस तरह के तत्व बाहर निकलते हैं। आप तो कहना आप कहना नजर इनके चश्मे पर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कितना भी पावर लगा लीजिए, अगर आंख में मोतियाबिंद हो तो नजर नहीं आएगा, धुंधला ही नजर आएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है समाज की सुरक्षा, समाज में सौहार्द, तो इस तरह के तत्व को देखने के लिए आपका चश्मा साफ होना चाहिए। अगर आपका चश्मा साफ नहीं होगा तो इस तरह के अराजक और अपराधी तत्व इस तरह के मौके का फायदा उठाएंगे और जो दृश्य जो बहुत दिनों तक बिहार ने नहीं देखा था, फिर इसकी जो एक शुरुआत हुई है, मैं इसको कहीं से भी नकारात्मक मानता हूं, सकारात्मक तो मान ही नहीं सकता हूं। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, इंसानियत की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? जो राजनीति जिस पार्टी को करनी है करें, लेकिन इंसानियत की रक्षा करने की जिम्मेवारी सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी है और उनके माध्यम से संचालित यही जो सवाल, शासन और प्रशासन यही है, सवाल वो है। संजय जी यही सवाल मृत्युंजय तिवारी तक पहुंचा देते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चश्मे पर बात चल रही है, लेकिन चश्मा के अंदर से जो नजर आ रहा है, जैसा आप देखना चाह रहे हैं वैसा ही नजर आएगा। सामने वाला अगर कुछ बात कहेगा उसे उल्टा कह दीजिए, ठीक है, सह भी लेंगे, लेकिन सवाल है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ उस चश्मे से बीजेपी का कमल ही दिखता है। देखिए, ऐसा है विवेक जी कि चश्मे पर बात हो रही थी, ये सरकार ऐसी है बिना चश्मे के ही सब चीज देख रही है और जनता भी समझ रही है कि आखिर ये जो डिजाइन है राजनीति का, ये खतरनाक डिजाइन कम से कम बिहार में किसी कीमत पर स्वीकार जनता नहीं करेगी। अभी देखिए कितना अच्छा, आपके स्टूडियो में ही हम लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई शमसी साहब बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, सब लोग, यही ना है गंगा जमनी तहजीब का, यही इसी के लिए देश में कहा जाता है, धरती पर सब लोग कहते हैं, हम लोग दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहा जाता है? अगर ये कट्टरपंथी ताकतें, हम कह रहे हैं किसने पत्थर फेंकी किसने नहीं फेंकी, ये सवाल पर जाने के पहले हम ये कह देना चाहते हैं कि दंगा हुआ नहीं, दंगा कराने का प्रयास किया गया, हिंसक झड़प हुई, किसने कराया? लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी देखिए, जो असामाजिक तत्व थे, जो कौन थे? आपकी सरकार है, आप पता लगा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप करवा सकते हैं, तो हमें जरा ये बताइए, अभी तक पता नहीं लगा पाए? चुस्त और दुरुस्त है, नहीं पता नहीं लगाए तो इतने लोगों को गिरफ्तार कैसे किए? रिमोट किसके हाथ में? नियंत्रण में कैसे हुआ? रिमोट किसके हाथ में? रिमोट किसका रिमोट? अरे ये 137 लोग एक जगह गिरफ्तारी, एक जगह 50 लोगों की गिरफ्तारी। हम ये कह रहे हैं कि एक साथ 100 लोग तो नहीं जाग गए होंगे। विवेक जी, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। वो आकर के अगर इस तरह की भाषा बोले, उल्टा टांग देंगे तो 40 सीट लेंगे, जीतेंगे। अब आप देखिए हिंसा, नहीं, उनके बयान पर हम नहीं जाएंगे ना। देखिए, हम उस हवा देने उस फूंक मारने वाले पर हम जाएंगे। आप क्लियर कह दीजिए ना, आप उनका अगर जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं का नाम अगर लेना है तो आप क्लियर कहिए कि ये सब उन्होंने किया। हम तो सीधा जानते, देखिए हम तो सीधा जानते हैं संघियों भाजपाइयों का दंगाइयों के साथ किस तरह का संरक्षण रहता है, ये सबको पता। ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, सभी धर्मों के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार में बिहार में किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा, प्रेम, शांति, सद्भाव कायम रहेगा। चाहे लाख हमारे विरोधी प्रयास करें, कोई अफवाह में ध्यान ना दे।
सब लोग भाई भाई मिलकर के हो कैसे गया, इस पर कभी आपने सोचा? हम मृत्युंजय तिवारी जी, ये हो है, कैसे गया? इसके पीछे जांच चल रही है, इसके पीछे का साजिश और षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होगा। एक एक को चिन्हित किया जा रहा है, उपद्रवियों को और जो असामाजिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी ये किसने की साजिश किसने रची, ये असली सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है डॉक्टर संजय जरा बताइए, उसके बाद हम शमशी साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर संजय, 150 लोगों की गिरफ्तारी पर सरकार खुश है, ये गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन आगे हम होने नहीं देंगे। अब समझिए इस बात को। नहीं 150 गिरफ्तारी कर लें, 200 गिरफ्तारी कर लें, षड्यंत्र का पर्दाफाश कर लें, लेकिन जो सवाल है वो सवाल है कि ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई। ये अराजक और असामाजिक तत्वों को जिस पार्टी ने भी हवा दी, जिसके तरफ भी इनका इशारा है कि उनकी हवा की वजह से ये हुआ, क्या हवा का इनपुट आपके पास नहीं था? क्या आपका सीआईडी और आपका स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था? उसने कोई इनपुट नहीं दिया था कि इस तरह का एक माहौल बनाना चाहते हैं ये पार्टी के लोग या ये लोग, और हमको इस किसी भी तरह से इंसानियत की रक्षा करनी है, जो गंगा जमनी तहजीब जो है वो बनी रहे बिहार में। और अगर आपका इनपुट ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप पर्दाफाश कीजिए, गिरफ्तारी भी कीजिए, पता भी चलना चाहिए कि हाँ किसने इसमें घी का काम किया, किसने इसमें आग का काम किया। लेकिन उसके बाद भी एक स्थिति तो है कि अगर ये इस तरह की घटना हुई तो ये घटना के बारे में मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से चीजें छूटी है, कहीं ना कहीं से प्रशासन से नियंत्रण में चूंकि शिथिलता थी, और इस शिथिलता की वजह से जब वो जुलूस जा रहा था, अगर शायद प्रशासन चौकस होती तो शायद इस तरह का दृश्य नहीं देखने को मिलता। ठीक है सर। देखिए मूल बीमारी क्या है, असली वजह क्या है हिंसा की, इस पर जान लीजिए। जो यहाँ राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी हैं वो इसी दंगा के नफरत के आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। रोटी जल जाएगी, इनको खाने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है शमशी साहब, अब आपकी बारी, नहीं रोकेंगे आपको, फिर आएंगे अभिषेक के पास। देखिए ऐसा है हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री पर तो वो शेर याद आ रहा है कि न खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, और तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो ये तो बिल्कुल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री पर और बिहार की सरकार पर है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के हालात और कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है। अगर आप देखेंगे तो इनके अधिकारी का बयान देखिए, डीएम साहब बोल रहे हैं कि कोई 144 नहीं लगा है, पुलिस अनाउंस कर रही है कि जिला अधिकारी के ने कहा है और 144 लगा हुआ है। तो क्या तमाशा है, ये तमाशा है। इन लोग टोटल फेल्योर है सरकार, और हर मोर्चे पर विफल हो गई है ये सरकार। इसको सत्ता में बने रहने का एक समय भी नहीं है कि अब सत्ता में रहे। जो सरकार, स्क्रीन पर सवाल ये पैदा होता है कि अभिषेक को लाइए, अभिषेक झा को लाइए, सरकार सामने है। असफर शमशी साहब अपनी बात पूरी करें। जवाब दे दो। हाँ नहीं शमशी साहब बात पूरी कर लीजिए। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं कि ये सरकार की टोटल फेलियोरसी है, और ये कहना सवाल है कि इनको फोबिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक फोबिया है, कोई भी बात होगी अपनी फेलियोरसी को बचाने के लिए ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाएंगे। अरे एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, सरकार किसके पास है, बिहार में गृह मंत्रालय कौन है, और बिहार के अंदर में अगर आप चला नहीं पा रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि जुलूस तो निकलेगा, रामनवमी का जुलूस हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में निकलेगा। और अगर उस जुलूस पर आप काबू नहीं पा सकते हैं, दंगाई, मैं तो कहूंगा कि आपकी साजिश है, इन लोगों की साजिश है, सरकार की साजिश है इस तरह का करवाने में। इसीलिए ये लोग बात को तोड़ ठीक है, अभिषेक जवाब दीजिए। सच्चाई को छिपा रहे हैं, अभिषेक जवाब दीजिए। को छिपा रहे हैं। शमशी साहब ने नीतीश कुमार जी पर लाइए स्क्रीन पे। नीतीश कुमार जी तो कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना इनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और है। शमशी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाजपा के लोग आकर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है यह हर कोई जानता है। इन लोगों ने हमेशा विभाजन की ही राजनीति की है। ये लोग तो खुश होते हैं। देखिए साजिश की बात कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी जी, आने वाले समय में पटाक्षेप होकर रहेगा, सारे तथ्य सामने आकर रहेंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, दंगा किस तरह से कराया गया या हिंसा को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीतिक संस्कृति रही है कि
कि किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत पाकिस्तान अरे भाई के नाम सरकार पर आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, आप टोटल फेलियर हैं, आप सरकार क्या चला रहे हैं, आप तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, ये तो आरजेडी सरकार चला रही है, मुख्य दर्शक बने हुए हैं आप, टोटल फेलियर सी आपकी है और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार का दंगा हो रहा है, लोग तनाव बढ़ेगा और आप दूसरे पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री पार्टी की ऊर्जा यही है। नहीं ऊर्जा क्या, आपकी पार्टी की यही ऊर्जा है। आप ये बताइए कि चाहते हैं कि दंगा हो, अरे आप चाहते हैं कि आप दंगा हो, कलेक्टर कह रहे हैं माहौल खराब हो, 144 नहीं हुआ है, पुलिस कह रही है कि सच्चाई है, कलेक्टर के कहने पर 144 लगा है। आपने कहा कि आपने चैनल पर दिखाया है, सासाराम आप नहीं गए, बात कर रहे हैं, ये सरकार की टोटल फेलियर है, सरकार की टोटल फेलियर है, वो भी साजिश थी सरकार की, वो भी सरकार की साजिश थी, आपने वो भी सरकार की साजिश थी। आपके कलेक्टर ने कहा कि आपके अंदर 144 हिम्मत नहीं लगाया है आपके और अंदर पुलिस प्रशासन हिम्मत बोल रहा है कि नहीं थी। 144 लगा हुआ अरे है, आप देश इसलिए के गृहमंत्री वाले अपनी पार्टी गलती को जी। मत छिपाइए। यह सरकार ताज्जुब होता फेलियर है, बिल्कुल जानते फेलियर थे है कि उस पिच और पर अपनी जाकर ये गलती फेल को हो छिपाने जाएंगे, के लिए इसलिए ये दूसरे सासाराम पर नहीं आरोप गए। लगा रही है। जगजीवन आपका बाबू का काम है, अपमान किया, आपका काम है देखना। सासाराम आप के लोग सरकार में आपको बैठे हैं, कभी स्वीकार आप नहीं बिहार के करते, अंदर गृहमंत्री आप हैं, जानते आप थे कि भीड़ नहीं मुख्यमंत्री दिखने हैं, वाली और है, आप साहब इसीलिए आप चले दर्शक गए। बने हुए हैं और बताइए। कह रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से आप आपका प्रायोजित मोटिव करने नहीं की था, कोशिश कर आपका रहे मोटिव था हैं। हम दंगा आपकी कराना, राजनीतिक आपका ऊर्जा के मोटिव है स्रोत कि को आप समझ पकड़ सकते नहीं हैं। रहे। शमसी साहब अपराधियों को सरकार का मोटिव धैर्य है, रखिए, इस प्रकार धैर्य सरकार का रखिए, मोटिव है। मैं तो धैर्य रखिए, मैं बिल्कुल हम आपकी धैर्य रखूंगा। राजनीतिक ऊर्जा मैं को तो- जानते हैं, नहीं, मैं तो हम बोल आपकी ही रहा हूं। मजबूरी को भी समझते नहीं, हैं, मैं तो बोल ही रहा हूं आपके धर्म को भी समझ जब- पा रहे हैं। जब मैंने अरे एक शेर किस पढ़ तरह की दिया मजबूरी कि है? तुम कत्ल किस करो तरह- हो कि करामात करो अरे हो, आप तो सोचिए कत्ल ना। भी सरकार कर रही है, अरे आपकी करामात भी आपके दिल सरकार में कर क्या रही है और शक्ल पे क्या है शमसी साहब? कत्ल भी कर अरे रहे हैं दिल आप, में क्या है और शक्ल में करामात क्या भी है? आप ही कर रहे कितना हैं। मैनिपुलेट ये तो मैंने करिएगा, साफ ही बोल दिया कितना मैनिपुलेट कि तुम करिएगा कत्ल शमसी करो हो साहब? कि करामात अरे करो, दिल में ये क्या है और सारा शक्ल का में सारा- क्या? ये सारा अरे का दिल सारा में क्या है और माननीय शक्ल में मुख्यमंत्री क्या? करवा रहे हैं। अरे और इसीलिए बताइए ऐसा ना, हो रहा है, नीतीश इसीलिए कुमार जी कि के हर आईने मोर्चे के पर सामने विफल है और आज इस सरकार आप को एक मिनट भी सामने सत्ता आ में रहने चुके का हैं। कोई और हक आप नहीं। सामने आ चुके हैं शमसी साहब, कितना मैं तो नीचे बोल ही लग रहा रहा है। हूँ, मैं तो आप बोल ही रहा हूँ कि स्वीकारिए, तुम कत्ल आप करो हो कि स्वीकारिए कि करामात आपकी करो। राजनीतिक ऊर्जा तुम यही कत्ल है। करो हो कि करामात करो, आप सरकार मानिए। नहीं कर हाँ, रहा एक मिनट, है। एक मिनट। नहीं नहीं तिवारी जी, आप मानिए कि रमजान आपकी का महीना है। राजनीतिक ऊर्जा हाँ। जी जी शमसी भाई पर हम लोगों हाँ। को बहुत ये है। नहीं। रमजान का महीना है, शायद रोजा रखे होंगे। नहीं ठीक है ना, तो देखिए, अब इसमें अब तो इफ्तार गरमा- अब तो इफ्तार उन्होंने कर लिया होगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। इफ्तार का ही ऊर्जा देखने के हाँ, लिए तो मिला आप स्टूडियो में, ठीक है ना, उसको बचा के रखना है। ऊर्जावान तो बना ही रहना है। हमें जरा ये बताइए तिवारी जी, ये तो हमने जो कहा, बातें आप कह रहे हमको थे चिंता न है, बीजेपी सब की लोगों जुबान को से चिंता हम सुनकर लोग करते हैं। आपकी ही बात बीजेपी की जुबान से कैसी लग रही थी? क्योंकि बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। सरकार ये कह रही है कि आपने आप डर गए और आपने रैली अपनी रद्द कर दी। जो इंफॉर्मेशन थी उसमें कहां कोई दिक्कत थी बीजेपी को समझने में? जो डीएम कहेंगे उसे मानेंगे, जो अनाउंसमेंट होगी उसे मानेंगे। हमें जरा ये बताइए, हवा देने की बात चल रही है, हम पूछ रहे हैं कि जिसके हाथ में रिमोट है उसको कब तक पकड़िएगा? क्या अभी तक आपकी पुलिस पता लगा पाई है तिवारी जी? देखिए विवेक जी, हमने पहले ही कहा, इसके पहले जितने बार घटना बिहार में जितनी बार घटी है, आप देख लीजिए, बेगूसराय की घटना हो चाहे फिर तमिलनाडु वाली घटना हो, सबका पर्दाफाश हुआ, सब में बीजेपी एक्सपोज हो गई। आपको पता है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। इस मामले में भी पूरी तरह से हर वो लोग जो साजिश करता है उनका पर्दाफाश करेंगे, हम आश्वस्त करते हैं आपको। लेकिन बिहार में किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा खत्म नहीं होगा। जो प्रयास किया जा रहा है उसमें विफल होंगे। हम समझते हैं, हमारे शमसी भाई भी दुखी हैं, लेकिन बेचारे क्या बोलेंगे, ये ठीक है, उनको भी पता है क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। हम तो इतना ही कहेंगे, आज सांप्रदायिक हिंसा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग बीजेपी नहीं है भाजपा वाले जो लाशों पर और हिंसा पर राजनीति करते हैं। हम भाजपाइयों से इतना ही निवेदन करेंगे। नहीं, लेकिन सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, नहीं सिस्टम आपका है, नहीं सिस्टम फेलियर की बात आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं तिवारी जी? कहाँ सिस्टम फेलियर है विवेक जी? संजय जी को लाइए भाई, तो पूरे ठीक है आज पर शमसी एक मिनट, संजय जी सिस्टम फेल नहीं बिहार का है, सिस्टम है, सिस्टम फेल नहीं है संजय जी। बताइए तो, संजय जी, एक मौतें हुई है, बताएं आंकड़ा दे। हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। कहाँ सांप्रदायिक हिंसा? हम लोग नहीं, को यहाँ स्वीकार- लगे हुए हैं। मानी स्वीकार करे या न करे, लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए, अपनी कमियों को मान लेने से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं हो जाता है।
अगर सिस्टम अलर्ट होता, सिस्टम एक्टिव होता, सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद होती, तो शायद ये दृश्य देखने का मौका नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल इंसानियत बची रहनी चाहिए और बिहार में भाईचारा का माहौल रहना चाहिए, लेकिन जो वैसे तत्व जो इस भाईचारे में कहीं ना कहीं से खलल डाल रहे हैं, उनको नियंत्रित करके और अरेस्ट करके सजा देने की जिम्मेवारी किसकी है? वो सिस्टम की तो है। और सिस्टम की शिथिलता की मैं बात कर रहा हूं कि शायद बहुत दिनों से बिहार में ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, सब लोग रहते थे उस खुशनुमा माहौल में। अगर सिस्टम शिथिल ना होकर के एक्टिव होता तो शायद ये दृश्य देखने का मौका नहीं मिलता। शिथिलता तो रही है सिस्टम में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मानेंगे तिवारी जिस बात को? कह लीजिए, शिथिलता वाली बात मानेंगे? मान रहे हैं संजय कुमार जी के बातों को एकदम 100% मान रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे जितने लोग, रुके ना शमसी भाई, सब लोग हम लोग बैठे हैं, कोई हिंसा पसंद करेंगे? कोई नहीं करेंगे। सिस्टम फेल कैसे कहेंगे आप? इस सिस्टम के कारण ही आज बिहार में त्वरित कार्रवाई की गई और दंगा रोका गया। जो मंशा था दंगाइयों का, आप उसको विफल किया तौर गया। पर क्यों ले रहे हैं? सिस्टम नहीं, सिस्टम फेलियर का मतलब ये है कि आपको कानों कान खबर नहीं हुई और ये होता रहा। आप कह रहे हैं 137 150 लोगों को गिरफ्तार किया, ये 150 लोग, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर 150 लोग प्लानिंग कर रहे थे, इनकी प्लानिंग आपके इंटेलिजेंस को क्यों नहीं लगी? यही तो सवाल है। देखिए विवेक जी, सारे चीजों का सिस्टम जो है जब काम करता है, प्लानिंग का इनको पता चलेगा, इनके द्वारा ही ये सब करवाया गया है। बड़ा तो मुश्किल सिस्टम है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इतना तय है कि जिन्होंने भी किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया, तंत्र क्यों फेल हो गया? और इस बात की तस्दीक इस बात से होती है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस बात पर शक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ी किया है। हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस एक्टिव नहीं हुई है, पहले से एक्टिव रहती तो ये नहीं होता। लेकिन अभी भी दरकार है उस व्यक्ति को ढूंढने की, उस पार्टी को ढूंढने की, उस संगठन को ढूंढने की जिसके हाथ में दंगे की का रिमोट था और उसने रिमोट दबाया और ये सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।